व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो सारम जो है ना बात कर रहा था तो हंस रहा था, तो मुझे इसकी बात याद आ कि मैं अभी पाशा के साथ ना बाज़ार गई तो ना मैंने ना शूज़ ले जूता लेना था कि मैं वज़ू करने जाती थी ना, तो वो जूता टूट गया। तो मैं जूती लेके आई तो मुझे जाके ना उठा के जूतियाँ मुझे मेरे आगे लेके आ रहा, अम्मी शूज़, अम्मी आपकी चप्पल, अम्मी आपकी चप्पल। तो मैंने कहा नहीं बेबी मैंने ये नहीं लेनी। तो फिर कह रहा मेरी उतारो, मैंने ले लिया। मैंने कहा नहीं, आपने तो इतने प्यारे शूज़ पहने हुए हैं, अभी जाके बाहर से जीजियाँ लेके देती। फिर मुझे कहता अम्मी अभी जी अब मुझे जी लेके दो। तो ये माशाल्लाह हमारा तोता जो है ना ये बड़ी बातें करता है और मेरे साथ ही ये गया हुआ था बाज़ार। तो जी आज की मेरी वीडियो है हुमैरा अली लोगों पे। तो जी कहते हैं आखा तीनू ते सुनावा नू वो हुआ है। तो उधर हमारी सुमेरा सिस्टर जी बीमार है, दुआ करे अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कोई भी बीमार है क्योंकि ये मौसमी बुखार है, मौसमी असरात हैं। तो हालांकि अभी पिछले 2 महीने अगस्त में हम लोग गए हैं ना उम्रा करने, तो इतनी बारिशें तो बीच में सितंबर गया है तो आगे ये अक्टूबर आ गया, तो अभी कह रहे हैं जी बारिशें नहीं हो रही, तो जिस वजह से ना इतनी बीमारी। तो हालांकि जब हम लोग आए हैं कहने दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया और फोक की वजह से। हाँ जी, तो इतनी मतलब बारिशों की वजह से हर जगह बहुत ज़्यादा हुई है ना, कहने बहुत ज़्यादा बारिश धुआं। हाँ जी, तो शहरों में तो आपको पता है ना वैसे भी ज़्यादा गर्द गुबार होता है ना, इस वजह से। तो ये है कि जी इस वजह से सब बीमार हो रहे हैं लोग, ज़ुकाम, गला खराब, बुखार, तो इस वजह से शायद वो भी बेचारी बीमार हुई पड़ी है। तो जी आगे देखते हैं। जो मैंने आपको पंजाबी की एक मिसाल सुनाई है ना कि अखा तीनों ते सुनावा नूनू, वो आप लोगों ने कल नोट किया होगा कि किस तरह हुमैरा ने एक बात को 3 से 4 बार रिपीट किया है। तो बाद में मुझे गौर करने पे आया कि ये क्यों बार बार सुना रही थी। अम्मी ने मोरिया की तकलीफ हुई है, अम्मी ने मोरिया की तकलीफ हुई है। तो मैं अम्मी ने क्या अम्मी तू नहीं साग पकाना बहुत औखा वा, तो तू नहीं साग पकाना तो मैं भी आवांगी, तो तारा बाजी भी आ रही है तो मैं भी आवांगी, तो फिर रल के ना साग पकावांगे, तो फिर साग मैं भी लियाऊंगी। तो जिन देर तक माँ जींदी है तो माँ की जिंदगी अल्लाह करे तो साग में अम्मी जी बना के देंदे रहे। अच्छा 3 से 4 5 बार ये एक ही बात बार बार रिपीट की गई, अम्मी ने मोरिया की तकलीफ आ तो मैं जाके साग पकाना। मैंने अच्छा, फिर मैंने गौर किया अच्छा ये आपा जी और अम्मा जी को घर से निकालने की बंदोबस्त हो रहे हैं। हाँ कि ना उनको बार बार ये चीज़ याद करवाएंगे ना तो फिर वो बेचारियाँ जाएंगी। उधर से दिलावर हुसैन भी मुझे लगता आ रहा है, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था मैं कि दिलावर हुसैन दोनों को मुंह नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं कि ना इंसान के जो होते हैं ना ज़ख्म वो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पे जो चोट लगती है ना वो नहीं इंसान की ना भरती। तो ये है कि गैरों का दिया हुआ कोई भी दुख तकलीफ ना बंदा बर्दाश्त कर लेता है, जब अपने जो हो ना। लेकिन अपने भी क्या रह गए, पहले कहते थे भाई होता, अब कहते हैं भाई नहीं, भाई शरीक होते हैं। तो इस वजह से भरा तो भरा शरीक। तो बहनों का होता है, जो बहनें हैं ना वो भाइयों से प्यार करती हैं, चाहे उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा हो बुरा गुजारा हो, फिर भी उनको अपने भाइयों से होती है कि हमारे भाई हैं, इनसे प्यार करती हैं। देख ले सनवरा फिर जो भी है, इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया तो फिर भी वो इनके घर आके बैठी हुई हैं दोनों माँ बेटियाँ। तो वो आपने वीडियो देखी जिसमें लड़ाई हो गई जी। मैं विश कह रही थी मेरी और दादी जान की लड़ाई हो गई थी, जिसमें वो दे रही थी पैसे जो उन्होंने आपा जान का हुआ है ना आंखों का ऑपरेशन। तो ये हेल्प होती है बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो वो ले नहीं रही थी क्योंकि उनको माशाल्लाह से सारे बच्चे यूट्यूबर है। उनके बड़ा बेटा वैसे बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, बाकी सारे इधर यूट्यूब पे काम करते हैं। तो फिर ये है कि ज़बरदस्ती इसने दिए, ये दिखाए नहीं है। तो बार बार हुमैरा बता रही थी कि नहीं अम्मी अब्बास ने भेजा, नहीं अम्मी अम्मा जी अब्बास ने भेजे हैं बाजू, अब्बास ने पैसे वो जो दे रही थी उसको ना
और इतनी छोटी बच्ची को इतने इंजेक्शन पता नहीं किस चीज़ के ये इंजेक्शन लगवाती है बच्ची को। बीमार है बरनौला भी लवाना था, मतलब ये इनको ब्रेनला भी नहीं कहना आता कि बरनौला लवाना सी, सुई कह दो, बरनौला ही कहते हैं। अच्छा चलो सुई कह दो, हाँ कनौला बरनौला कहते हैं हाँ कनौला ब्रेनला। तो ये है कि बंदा सुई कह दे के सुई लगवाई है चलो ना भी आपको कहना है कोई बात नहीं है, बंदा हर बंदे को इंग्लिश के अल्फाज नहीं भी आते। तो बस ये कि भाई अम्मी मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं इन्नी दवाई लेके इंज भी किया। अच्छा वो एक जो है उसने बन गया बड़ा यूट्यूबर जो अपना है उस्मान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? आपका भैया आ गया है माशाल्लाह से, उसको भी पता। हाँ ये स्टाइल है ना सबका, जितनी आपने वो देखा नहीं इकरा कमल जो है उसका डकी भाई, इन सबका ये स्टाइल। हाँ इनका तो ये इनका एक स्टाइल होता है, ये जो जितने ब्लॉगर है ना तो एकदम से ना बात को पढ़ जाना, ये इनका एक स्टाइल है। तो वो उस्मान भी सीख रहा है, फिर इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सारे सीखेंगे। तो इस तरह हो सकता है कि जी व्यूवरशिप बढ़ जाए। तो बाकी फिर वो गई है तो अच्छा मुझे समझ नहीं आई वो कब आई है कब गई है, कब जाके उसने इधर देखा तो इधर वो खाना बना रही थी, माँ और बेटी का प्यार और चिकन वाले चावल बने हुए थे। थोड़ी देर में देखा तो उधर अम्मा जाने का पता नहीं ऐसा भी ऐसी मुश्किल वक्त में करना पड़ता है, पता नहीं उन्होंने क्या अजीब सा थामने लगाया हुआ था, अंदर वो बैठ के अंडे बना रही थी और बाद में उनके साथ आ गई है मैं भी। तो फिर वो आके वीडियो बनाने लगी है। तो पूरा माशाल्लाह से एक हंडिया पकती है 24 घंटों के बाद, और 3 ये घर की ख़वातीन है। तो फिर भी इनको जब भी देख लें तो ये परेशान है खाने पकाने के लिए, जब भी देखे परेशान है खाने पकाने के लिए। जब वो औरतें देखें जो साथ में जॉब करती हैं, साथ में बच्चों को संभालती हैं, साथ में घर के सारे काम करती हैं, देख लें 4 बच्चे भी संभालते हैं, छोड़ के भी आते हैं जी स्कूलों में छोड़ने भी जाना, लेने भी जाना, फिर बच्चों को वही मैं पाशा से ना बात करती हूँ, मैं पाशा से बात करती हूँ अपने बेटे से कि बेटे अब ज़िंदगी बहुत आसान है, कि ये है कि जी अगर बीवी की तबीयत नहीं ठीक तो चलो जी होटलों से खाना आ गया। जब हमने अपने बच्चे पाले कोई होटलों वाले रिवाज नहीं थे, तो हम लोग ये अपने बच्चों को भी देखना, बीमार है शुमार है जो भी है, हाथों पे कपड़े धोने हैं सारा कुछ। मैंने जब मेरा सबसे छोटा बेटा फरहान गोद में था जब मैंने वॉशिंग मशीन ली है, नहीं तो मैंने मशीन नहीं, हाथ पे कपड़े धोए, बच्चों को स्कूलों में भेजा, सारा कुछ किया और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारा और एक्टिव तरीके से गुजारा। तो पाशा भी कहता हाँ मम्मा ये तो बात सही है। अब तो जो हस्बैंड है ना वो बड़े एहसास करने वाले हैं कि चलो जी बीवी की तबीयत ख़राब है या कुछ तो बाज़ार से ला के देते। मैंने कहा नहीं बेटे एहसास तो हर वक्त ही होता है, बात ये होती है जेब में पैसा हो तो एहसास है, क्यों पर एक मामा बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब थोड़ा सा जिस तरह लोग कहते हैं महंगाई ज़्यादा लेकिन पैसा भी उसी तरह, दर्जी को देख लें 3000 से कम वो सूट की सिलाई नहीं ले रहा, दो जाते जाते आम सूट भी बिल्कुल सिंपल सादा तो उसकी 2-2.5 सिलाई है, तो वो दिन में 2 भी सी ले तो 5000 बन गया उसका। बिल्कुल ऐसी बात है। तो खुशहाली तो है, हुनर में बहुत ज़्यादा पैसा है, मेहनत करने वालों के लिए। अच्छा मैं और पाशा अभी दर्जी के पास गए ना तो उसका बेटा कितना होगा 14-15 साल का होगा, इससे भी छोटा होगा, तो फुल कारीगर तो वो बाप के साथ बैठा हुआ था। सही है ना? तो पाशा कहता मामा जी वो जो अंकल है वो तो खाना खाने गए हैं, आप ना इस बच्चे को समझा दे। मैंने कहा बेटा पूरी बात समझ लो। तो मैंने कहा ये है कि मैंने कहा पाशा इसके बाप ने सही किया, 8-10 पढ़ाई होगी तो हुनर सिखा दिया। तो अभी ये है कि दिन में ये अगर रहता भी बाप की नज़र के सामने। हाँ तो पाशा कहता आपने खाना खाने के, कहते भाई मेरे पापा ना मेरे लिए खाना ले आएंगे, वो थोड़ा लेट जाता होगा ना काम पे, कहता पापा खाना खा के आएंगे और मेरे लिए लेके आएंगे। तो पाशा कहता ये बाप इसको 1000 रुपया भी दे तो बहुत है। तो ये है कि अगर 2 सूट सिए जाते 6-7 हज़ार, हाँ 6-7 हज़ार की दिहाड़ी एक बंदे की, तो जो बंदा 6 हज़ार भी कमा रहा तो उसकी मंथली कितना चला गया माशाल्लाह से 1,80,000। ठीक है, मेहनत करने वालों के लिए कहीं भी कमी नहीं है, बस बात ये है कि मेहनत करने वाला बंदा हो। तो ये चीज़ें हैं हमारे, ये जितने क्यों अपना आप सारा खोल के लोग ये रख रहे हैं, ये मेहनतों से भाग रहे हैं। ये अगर ये इनको देख लें, ये पूरी इनकी कितनी माशाल्लाह से ज़मीनें हैं, नसूल्ला वीर की देख लें, असलम वीर की देख लें, इसकी देख लें, अली वीर की देख लें, सभी की। ये सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं, घर की ख़वातीन को सामने लेके आते हैं और उनसे काम करवाते हैं, चलो जी वो इनकी व्लॉगिंग हो रही। अगर जाके खेती बाड़ी में ये काम करें वो करते हैं,
हुमैरा के जो भाई हैं ना, वो फ्याज तो इतना नहीं करता, लेकिन उनके वालिद साहब और वो जो जावेद और अब्बास हैं, ये दोनों मेहनती लोग हैं। और ये जो करने वाली बात है, ये दोनों ही काम करते हैं। और किसी ने कहा हुआ था कि महविश जो है माशाल्लाह से उसका भी खाना पीना अच्छा है, तो जो उसको पसंद आता होगा वो खाती होगी। बाकी हमें क्या ज़रूरत है किसी के खाने पीने पे नज़र रखें। बात होती है कुछ लोग पैसा नहीं लगाते और सिर्फ खाने आ जाते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।